बहामास, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? साफ सुथरे साहिल, नीला पानी और छुट्टियां, है ना? लेकिन इस पोस्टकार्ड वाली तस्वीर के पीछे कज़ाकों, सल्तनतों और हैरानकुन दौलत की एक बिल्कुल अलग ही कहानी छुपी हुई है। तो ये आखिर है क्या? एक जन्नत, या समंदरी डाकुओं की पनाहगाह, या फिर एक जबरदस्त माशी ताकत? सच तो यह है कि 700 से ज्यादा जजीरों पर फैली ये जगह, ये सब कुछ है। ये वो मकाम है जहां कोलंबस ने नई दुनिया में पहला कदम रखा, जो बदमाम जमाना कज़ाकों का गढ़ रहा, और आज ये अमेरिका के अमीर तरीन ममालिक में से एक है। आज के बहामास को समझने के लिए हमें इसके माजी में झांकना होगा। एक ऐसा माजी जो तूफानों से भरा था, जहां सल्तनतें टकराईं और कानून का निसार समुंदर की लहरों पर था। ये टाइमलाइन खुद एक कहानी सुनाती है। 1492 में कोलंबस का यहाँ आना यूरोप के लिए एक नई दुनिया का आगाज था। फिर तकरीबन 2 सदियों बाद यहाँ कज़ाकों ने अपनी ही एक जमहूरिया बना ली, और फिर 1973 में बरसों की गुलामी के बाद आज़ादी का सूरज तुलू हुआ। हर वाक़ये ने इन जजीरों की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये बात बिल्कुल सच है। कज़ाकी के सुनहरे दौर में ये खूबसूरत जन्नत समुद्री डाकुओं का खेल का मैदान बनी रही। उनके लिए ये जगह बेहतरीन थी। कम गहरा पानी और बेशुमार जजीरे, जहां से वो आसानी से छुप सकते थे और बड़ी बड़ी सल्तनतों को चैलेंज कर सकते थे, सीधा अपने गढ़ नासाउ से। खैर, कज़ाकों का दौर तो ख़त्म हुआ, लेकिन उसका असर और उससे पहले आने वालों का असर आज भी वहाँ के लोगों और मईशत पर गहरा है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ की आबादी की तरकीब देखें तो इसकी तारीख साफ नजर आती है। तकरीबन 4,12,000 लोगों में से 90%, जी हाँ 90% लोग अफ्रीकी नस्ल से हैं। ये उन्हीं गुलामों की औलाद हैं जिन्हें ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया था। और अब ये नंबर देखिए, $44,999। ये यहाँ की फी कस आमदनी है। इस नंबर की वजह से बहामास शुमाली अमेरिका में सिर्फ अमेरिका और कनाडा के बाद तीसरा अमीर तरीन मुल्क है। जरा सोचिए इस बात पर। तो इन सब बातों का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सियाहत और बैनुल-अक़वामी बैंकिंग की बदौलत बहामास ने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सका। ये दुनिया की सबसे अमीर अक्सरियती सियाफाम खुद मुख्तार कौम है। लेकिन बहामास की कहानी सिर्फ पैसों और तारीख की नहीं है। इसकी असली पहचान तो यहाँ के कुदरती अजायबात में है। ऐसी चीज़ें जो शायद ही कहीं और मिलें। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। ब्लू होल, ये असल में समंदर के अंदर एक बहुत बड़ा और गहरा घड़ा या गार होती है। जैसे ज़मीन पर सिंक होल होता है, वैसे ही समंदर के नीचे। और दुनिया का सबसे गहरा, सबसे शानदार ब्लू होल वो बहामास में ही है। इसका नाम है डेन्स ब्लू होल। ये 663 फुट गहरा है। सोच सकते हैं, फ्री ड्राइवर्स के लिए ये एक जन्नत है। गहरे नीले पानी की एक ऐसी दुनिया जो आपको हैरान कर दे। और फिर कुछ बिल्कुल ही अजीबो-गरीब। यहाँ एक पूरा जजीरा है जहाँ इंसान नहीं बल्कि तैरने वाले, जी हाँ, स्विमिंग पिग्स रहते हैं। और अब ये यहाँ के सबसे मशहूर सियाहती मकामात में से एक बन चुके हैं। तो इस तारीख और इन कुदरती अजायबात के बीच आज के बहामास में आम जिंदगी कैसी गुजरती है? चलिए कुछ दिलचस्प चीज़ों पर नज़र डालते हैं। यहाँ अब भी बरतानवी निज़ाम की झलक मिलती है। सरकारी ज़ुबान अंग्रेज़ी है, पार्लिमानी जमहूरियत है, और हाँ, अमेरिका के इतने करीब होने के बावजूद यहाँ गाड़ियाँ सड़क के बाएं तरफ चलती हैं, बिल्कुल बरतानिया की तरह। और करेंसी भी देखिए, बहामी और डॉलर जो अमरीकी डॉलर के बिल्कुल बराबर है, जिससे दोनों मुल्कों के गहरे रिश्ते का अंदाज़ा होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बहामास सिर्फ एक खूबसूरत छुट्टियां गुजारने की जगह नहीं है। ये एक ऐसी कौम है जिसने तारीख के बड़े बड़े तूफानों का सामना किया है और अपनी एक अलग मजबूत पहचान बनाई है। और ये कहानी हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा करती है। किसी भी जगह का माजी, चाहे वो जगह कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसकी आज की पहचान को कैसे बनाता है। बहामास की मिसाल बताती है कि माजी की गूंज हमेशा मौजूद रहती है, जो वहाँ की सकाफत, लोगों और मुस्तकबिल को हर लम्हा एक नई शक्ल दे रही होती है। अगर आपको ये मालूमात पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ट्रेंड बायो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।